हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ बहुत दिनों के बाद, और आप लोग सोच रहे हैं कि राजा सर कहाँ गए। तो कुछ रीज़न था दोस्तों कि मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पाया, और आज मैं क्लास 12th आर्ट्स का बिग ऑफ़र के बारे में जो मैंने पोस्ट किया था उसके बारे में खुलासा करने आया हूँ। वो क्लास 12 आर्ट्स के लिए बिग ऑफ़र क्या हो सकता है। तो ये ऑफ़र है दोस्तों यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस का। ध्यान से सुनिए, यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस का। उसमें आप लोगों को क्लास 12 आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का वीडियो चैप्टर वाइज मिलेगा, जिसमें आप लोग देख के उसे अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। और क्लास 12 आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं जो लिए हैं वो डरते हैं, घबराते हैं, क्या होगा, मैंने तो आर्ट्स ले लिया, जाएंगे और मुझे बहुत सा फैक्ट याद करना पड़ेगा, मुझे बहुत सा कहानियाँ याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब गलत बात है, ये सब आपका सोच है। लेकिन आर्ट्स वो चीज़ नहीं होता है, सिर्फ रटने वाला नहीं होती है। आर्ट्स से हमें बहुत सी चीज़ें को सीखने को मिलती है। जैसे दोस्तों, अगर हम क्लास 12 आर्ट्स में सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ते हैं या हिस्ट्री को उठाते हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक पढ़ते हैं, यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में दोस्तों पढ़ते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं भारत में कैसी बस रही थी, वो सभ्यताएं आखिरकार क्यों पतन हो गया, क्या रीज़न होगा। वो रीज़न हम लोग जान के अपने ही जीवन में, यानी उनका प्रासंगिक रूपता आज हम अपने जीवन में करते हैं, उसे सीखते हैं। दोस्तों जो राजा था प्राचीन काल में, वो क्या कमियाँ थी उसमें, जो विदेशी आक्रमण करके उस राजा को हराया और वहाँ का शासन अपने हाथों में लिया। ये एंशिएंट से सीखते हैं दोस्तों। मेडिवल में हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के बारे में जो पढ़ते हैं, और मुग़ल एम्पायर ने जो यहाँ भारत में सत्ता कायम किया था, तो वो क्या कारण है, आखिर विदेश से आकर भारत में सत्ता कायम कर लेना ऑल ओवर इंडिया में, इसके क्या कारण है। इसका कारण था दोस्तों हम लोग का पिछड़ापन, हम लोग का एकता ना होना। तो ये सब हम लोग को सीख मिलता है मेडिवल में। मॉडर्न में पढ़ते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि अंग्रेज़ों जब भारत आया तो आया था वो सिर्फ विदेशी व्यापार करने के लिए, वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। आखिरकार क्या हुआ, जो उन्होंने यहाँ एक सत्ता कायम कर लिया और पूरा भारत में 150 से 200 साल राज किया। इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन्हीं से हम लोग सीख कर आज अपने जीवन में उनको उतारते हैं, और ऐसा बचते हैं कि ऐसा ना हो। वो हम लोग हिस्ट्री में सीखते हैं दोस्तों। तो इससे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। यदि आप इनमें इंटरेस्ट हो तो जुड़िए MTR क्लासेस से। मैं आप लोगों सभी को बताऊंगा एक एक चीज़, एक एक टॉपिक। उसके बाद जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, इंडियन पॉलिटी में आते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले आपको 2 बुक पढ़ना पड़ता है, जिसमें एक भारत की राजनीति आती है, एक विश्व की राजनीति आती है। तो भारत की राजनीति में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि भारत के विभाजन के दौर उस समय क्या था, आखिर विभाजन का कारण क्या हो सकता था। क्या गांधी जी इस बात के लिए सहमत थे कि विभाजन हो, क्या जिन्ना इस बात के लिए सहमत था कि विभाजन हो। तो ऐसा बहुत से कारण हम लोग ढूंढते हैं भारत की राजनीति में। और जब सेकेंड बुक में आते हैं विश्व की राजनीति में, तो हम लोग देखते हैं पूरा वर्ल्ड में जो विश्व राजनीति फैली थी, जो शीत युद्ध का दौर था, कौन सा देश किधर पार्टिसिपेट कर रहा था, कौन सा देश गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, उनके बारे में हम लोग विश्लेषण यानी अध्ययन करते हैं। उसके बाद अभी के ट्रेंड में जो क्लास 12 आर्ट्स में जो BSc एग्ज़ाम ले रही है, उसमें देखा गया कि संविधान से क्वेश्चन 75% है। हाँ, कौन सुनिए, 75%। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब विश्लेषण किया तो मैंने देखा 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन संविधान से डायरेक्ट उठा लिया गया था, कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताएं, राज्यपाल की शक्तियाँ बताएं, लोकसभा तथा राज्यसभा में अंतर क्या है, लोकसभा की किन्हीं 2 शक्तियों का विवेचना कीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन हल करने के लिए हमें संविधान का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो संविधान हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, और आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक पहुंचाया जाएगा, और 395 आर्टिकल आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें से राष्ट्रपति की शक्तियां, चाहे राज्यपाल की शक्तियां हों, चाहे मुख्यमंत्री की शक्तियां हों, ऐसे बहुत से मुद्दे आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा फेस टू फेस। उसके बाद मैं संविधान को जैसे ही ख़त्म करूँगा,
और 2 बुक को लूँगा, भारत की राजनीति और विश्व राजनीति, दोनों को कनेक्टेड करूँगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यहाँ होता है समाप्त। जब हिस्ट्री पॉलिटी हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग उठाएंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी में आप देखते होंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी चलता है। भारत की ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोलिक पूछा जाता है और विश्व का भूगोलिक पूछा जाता है, और दोनों से कनेक्टेड भी रहता है, वो दोनों जोड़ के पूछा जाता है। तो उन्हें भी पढ़ना आवश्यक है। और हम लोग NCERT बुक पढ़ेंगे, क्लास 12 ज्योग्राफी बुक का, उन्हें भी अच्छी तरह से विश्लेषण करके मैप के जरिए आपको बताया जाएगा दोस्तों, अच्छे से समझाया होगा दोस्तों कि मैप के जरिए कहाँ कौन सा देश है और कौन सा देश से कौन सा समुद्र लगा हुआ है, कौन सा जलसंधि है, या किस कारण से वहाँ व्यापार हो रहा है, किस कारण से कृषि आज पिछड़ेपन हो रहा है, किस कारण से हम लोग कृषि पर आत्मनिर्भर रह रहे हैं, आखिर कौन सा देश कृषि की अच्छी उत्पादकता बढ़ा रही है और कौन सा देश कृषि की उत्पादकता कम कर रही है। ऐसा फैक्ट, ऐसा सोच, ऐसा मुद्दा हम लोग जानेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। वो था ज्योग्राफी। उसके बाद हम लोग होम साइंस को जब उठाएंगे तो होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा होम साइंस जो घर से जुड़ा हो, और घर से मुद्दा यानी घर के मुद्दे के जरिए वो हम लोग पढ़ते हैं। और ये होम साइंस खासकर महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक है, उन्हें पढ़ना ही तो पढ़ना चाहिए। उसमें कई बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसका निदान, उसका उपचार, उसका कारण जानेंगे। और बच्चों को 0 साल से यानी 1 ईयर से लेकर उसे 18 साल तक पूरा अध्ययन करेंगे, कैसे उसका विकास होता है, कहाँ से उसका विकास होता है और किस कारण वो चलना फिरना स्टार्ट करता है। वो हम लोग किस में पढ़ेंगे दोस्तों? होम साइंस में। उसके बाद जैसे ही हम लोग का ये GS का पार्ट खत्म होता है तो हम लोग हिंदी का बुक उठा लेंगे जो क्लास 12th में चलता है दोस्तों। और हिंदी में भी हिंदी बुक और व्याकरण दोनों पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिंदी बुक को सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा, जिसमें हिंदी बुक का सभी कहानियाँ विश्लेषण किया जाएगा, सभी कविताएं आपके सामने विश्लेषण किया जाएगा। और हर कहानी में आपको टॉपिक मिलेगी, हर कहानी का कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपके सामने हल कराया जाएगा और अपने खुद से लिखिएगा दोस्तों। अगर कहानी आपने एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर बनाना एकदम आपके लिए ईजी हो जाएगा, बहुत ही हल्का हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग बुक खत्म करते हैं व्याकरण में आते हैं। व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर है दोस्तों, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषता हो, कारक हो, ऐसे समास हो, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, मुहावरे, लौकिकतियाँ, ऐसा बहुत सारा चीज़ हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। और इसी के जरिए हम लोग हिंदी भी आज का ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग उठाएंगे उर्दू को, और उर्दू के लिए आपको स्पेशलिस्ट टीचर मिलेगा दोस्तों, जो आपको उर्दू बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उर्दू में भी आपको 90+ मार्क्स दिलाना। उसके लिए मैं आपके लिए SST या उसके लिए मैं आपको स्पेशलिस्ट टीचर लाऊंगा और उर्दू को पढ़ाऊँगा। उसके बाद आप लोग को दोस्तों यदि कोई इंग्लिश लिए हो तो इंग्लिश के लिए आपको भी टीचर मिलेगी, तो ऐसे हम लोग का इंग्लिश भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर संस्कृत भी आप लिए हो क्लास 12th में तो आपको संस्कृत भी टीचर मिलेगी, और वो आपको सभी चीज़ संस्कृत का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। इसी के जरिए हम लोग क्लास 12 आर्ट्स को पूरा बेहतरीन तरीक़े से ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा बिग ऑफ़र था। मुझे उम्मीद है ये ऑफ़र आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कमेंट करें दोस्तों, और मैं देखने के लिए तत्पर हूँ आप किस ओर जा रहे हैं, कि आप इसके लिए बेहद तैयार हो। और मैं जल्द ही ऐसा कोर्स आपके सामने लाऊंगा और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप तैयार रहें। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।